दोस्तों, एक बार फिर से मोदी ने देशवासियों से मन की बात की और अपने संबोधन के शुरुआत में ही उन्होंने ये कहा कि इस वक्त वो ऐसे समय अपने मन की बात कर रहे हैं जिस समय कोरोना हम सब के धैर्य और पीड़ा सहने की परीक्षा ले रहा है। तो मैं कहना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी कि ये परीक्षा कोरोना नहीं ले रहा है, ये परीक्षा आप ले रहे हैं, सत्ताधारी पार्टी ले रही है और भारत सरकार ले रही है। भारत सरकार लोगों के धैर्य और उसकी पीड़ा की परीक्षा ले रही है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो फिर उन्होंने 1 साल में कोई इंतज़ाम क्यों नहीं किया? अस्पताल में बेड्स क्यों नहीं बढ़ाए गए? ऑक्सीजन की कमी क्यों हो रही है? दरअसल ये सरकार देखना चाहती है कि लोग किस हद तक दुख और दर्द सह सकते हैं, किस हद तक वे लोग भारतवासी उनके गुलाम बनने के लिए तैयार हो रहे हैं, किस हद तक वो पीड़ा सह सकते हैं, वो ये देख रहे हैं। ये मेरा मत है। और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि इस महामारी में हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्स पूरे युद्ध स्तर पर जंग छेड़े हुए हैं, वो लड़ रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे डॉक्टर्स और नर्स, हमारे हेल्थ वर्कर्स, हमारे स्वास्थ्यकर्मी, ये सब कोविड-19 से लड़ रहे हैं, लेकिन आप चुनाव लड़ रहे हैं। आपको चुनाव के सिवाय कुछ दिखता ही नहीं है। आपने बंगाल में कहा था ना कि जहाँ तक मैं देखता हूँ मुझे लोग ही लोग दिख रहे हैं और कुछ दिखता ही नहीं है। तो यही बात है ना कि आपको चुनाव ही चुनाव दिखता है और कुछ दिखता ही नहीं है। देश में इतना बड़ा महामारी हो गया, सेकेंड फेज आ गया कोविड-19 का, और आप अब भी अगर जा नहीं पा रहे हैं शर्म के मारे, लेकिन बेशर्मी के साथ आप डिजिटल उद्बोधन तो कर रहे हैं, वर्चुअल लोगों को संबोधन आप कर तो रहे हैं। क्या हो जाएगा अगर आप रैलियों को संबोधित नहीं करेंगे? क्या आप रैली के बिना नहीं रह सकते? तो ये तो हो रहा है देश में, और इसके बीच अपने मन की बकवास करते हैं। देशवासी आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे। ये अक्षम्य भूल है, ये अक्षम्य अपराध है, ये अक्षम्य कुकृत्य है सरकार का। जहां आप रिजल्ट आने के पहले ही जनवरी या फरवरी में सरकार ने अपनी पीठ थपथपा ली और कहा कि कोरोना चला गया है, और जब मार्च में ये एक तूफ़ान की तरह देशवासियों से टकरा गया है, तो अब अपनी नाकामी छिपाने के लिए बकवास कर रहे हैं। देश आपको आज सुनना नहीं चाहता। बातें बहुत हुई, काम पर ध्यान दीजिए, कुछ तो कर लीजिए, कुछ तो कर लीजिए।